हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं कल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको निश्चित रूप से अगर आप अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर लोगे और वीडियो को अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको निश्चित रूप से 40 में 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 140 बराबर 2 पे पावर x गुना 5 गुना 7 में x का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या करना, 140 जैसे दिया है उसका मैं सॉल्व करके वहाँ पे दिखा दिया हूँ कि उसको क्या करना है, पहले तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसमें 2 पे पावर x है और गुना 5 है गुना 7 है, तो x मतलब 140 को तोड़ने के बाद आप देखोगे कि उसमें 2 पे पावर कितना है, तो 2 पे पावर 2 है तो उसी x के जगह में वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विषम पूर्णांक m के लिए उसका रूप क्या हो सकता है। यदि कोई m विषम पूर्णांक के रूप में अगर लिया जाता है तो उसमें अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा 2m+1 तो आप इसको टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि यदि सम पूर्णांक बोलेगा तो सिर्फ 2m रहेगा, तो उस पर आप लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√3 कैसी संख्या है। तो जो क्वेश्चन रूट में रह जाता है, जो संख्या रूट में रह जाता है तो उसको आप जानते हो कि वो अपरिमेय संख्या के रूप में रहता है, और यदि कोई रूट से बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या के रूप में। तो ध्यान रखना, यदि कोई रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है, अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा HCF और LCM फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी आ सकता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है x0 होता है। ठीक है, और y अक्ष का पूछेगा तो 0y होता है। मूल बिंदु का पूछेगा तो क्या होता है, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 12 का शून्य क्या होगा। अब शून्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़ा होगा कि x² - 3 उसका भी आता है x² - 3 बराबर 0। तो किसी का भी शून्य का अगर निकालने के लिए आता है तो उसमें बराबर 0 लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3x² बराबर -12 है, बराबर 0 लगा दिए, इसको 3x² बराबर 12। अब x² बराबर 12/3 कर दिए तो आ गया आपका 4। अब 4 है, x² बराबर 4, तो x बराबर स्क्वायर जो है उधर जाके रूट बन जाता है। तो क्या हो गया, 4 का वर्गमूल +-2। तो आप ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में +2 रहेगा तो उसको मत लगाना, -2 रहेगा तो उसको मत लगाना, बट जस्ट इसमें प्लस माइनस दोनों कंबाइंड रूप से रहेगा उसी को आप टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर को यहाँ पे ध्यान रखना विवेचक भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर इतना, फर्स्ट वाला a हो गया, b हो गया, c हो गया। आप देख सकते हो आसान से इसको, वीडियो को रोक करके भी। तो b² - 4ac, तो b कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर -4ac कर दिए तो 4 तिया 12 हो गया, तो 12 में 4 घटा दिए -8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के कितने हल होंगे। तो मैं आपको बताया था कि जब a1/a2 = b1/b2 मतलब सामने वाला दो बराबर रहे और एक बराबर नहीं रहे तो इन समीकरण का, ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। मैं उसको और से एक बार याद करवा देता हूँ कि यदि दोनों बराबर रहे तो उसके अनेक हल होंगे, और अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा मतलब दोनों में कटा रहेगा तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x + √3y = 0 एवं √3x - √8y = 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल किए, इसका √3 को ऊपर में गुना कर दिए, फिर √2 जो है नीचे में गुना कर दिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये √2 जो है, ये √3 इसमें यहाँ पे गुना कर दिए, फिर ये √2 इसके पास गुना कर दिए। तो इसको गुना करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आ गया, √3 गुना √2 किए तो √6 आ गया, फिर इससे इसको किए तो 3 गुना 3 कितना हो जाता है, 9 आ जाता है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और √3 को इससे गुना कर दिए तो आपका आ गया 0। ठीक है, उसी तरह इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6, 8 दूना 16, तो ये 16 का वर्गमूल देखो 16 आ गया, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो आपने ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, अब 4 3 कितना हो गया, 7।
तो 7y बराबर 0, तो 0/7 क्या हो गया इसका आंसर 0। अब y निकल गया 0 तो x भी 0 आएगा, आप उसको निकाल सकते हो, बैठा सकते हो, ठीक है। अब जो है उसके बाद अब आप नेक्स्ट देखोगे, इसमें वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होगा, जैसे आपने ऊपर में देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब जिसमें दो बराबर एक बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसका कोई हल नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, असंगत। एक बार मैं बताया था कि जब तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त जो है एक साथ चल देते हैं कहीं पर तो वो संगत कहलाता है, तीनों दोस्त उस जगह पे नहीं जाते हैं तो भी संगत कहलाता है, और दो दोस्त एक तरफ जाते हैं और एक दोस्त नहीं जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, असंगत। तो जिसका असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बराबर 0 हो, डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। समान को क्या बोलते हैं हम लोग, बराबर। तो आप ध्यान रखना कि जब d जो है d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक, है ना, वास्तविक एवं क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। अगर d क्या होता है आपका, जब बड़ा रहता है 0 से तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, असमान मतलब भिन्न होंगे, ठीक है, उस तरह से। अब जब d बराबर 0 हो जाता है तो वही है, क्या हो गया, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, -b + √d/2a, ये भी आप लिख सकते हो, या नहीं तो d के जगह में आप ध्यान रखना, ये जो d है ना, ये d के जगह में आप b² - 4ac उसका सूत्र होता है, तो ये भी, तो कहीं ध्यान रखना ये वाला भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, या तो ये वाला भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिलेगा, आप आराम से दोस्तों -b + √d/2a ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, इस तरह से हो सकता है, या इसी d के जगह में आपको क्या लिख देता है, b² - 4ac, ठीक है, इस तरह से दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखो अल्फ़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अल्फ़ा एवं बीटा x² + 2x + 1 के दो शून्यक हों तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब देखोगे इसमें क्या है, इसके जगह पे देखना है क्या है, 1 है, तो x² के सामने 1 है तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया और c बराबर 1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, ध्यान रखना। तो -b, a बराबर कितना था, 1 है, ठीक है। अब b बराबर कितना है, 2 है, तो -2/1 आ गया। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a, तो c/c कितना है आपका यहाँ पर, 1, और a भी कितना है, 1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखना है आपको, मेन चीज़ इसको मैं समझाता हूँ, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, तो इसमें दोनों का एलसीएम लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू 1 करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जमा आपका क्या निकला था, -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का जमा क्या लिखा था, 1 निकला था, तो ये दोनों का रिजल्ट -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रख लेना। इसके बाद फिर क्या है देखना, तो इसका ये क्वेश्चन को अब ध्यान रख लेना। 36-15 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, 36-15 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो आप जानते हो 36-15 पहला ब्रैकेट में आपका हो गया 36-15, ठीक है, 36-15। अब मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0 0 होता है। तो मैं दूरी सूत्र क्या बताया था कि इसका फर्स्ट √36 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस उसी में क्या करना है, 15, देखो इस तरह से कर सकते हो आप, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, मैं तो वहाँ पे करके दिया हूँ, देख सकते हो आप। तो 36 × 36 कितना हुआ, 1296, और 15 × 15 225, ये दोनों को जोड़ेंगे 1521 आएगा, 1521 का वर्गमूल निकाल दोगे तो 39 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस 48 डिग्री बटा साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, जब वो बटा में आ जाएगा तो उसका आंसर 1 होगा, अगर वही माइनस में रहता तो क्या होगा, उसका आंसर 0 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का परिमाप क्या है। तो आर त्रिज्या, ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कि आर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है
है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर परिमाप दिया है तो 1/2 पाई आर प्लस 2r, 1/2 पाई आर प्लस 2r, ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह में 60 लगा देना और फिर 360 लगा करके पाई का मान 22/7 कटा करके आपका आ जाएगा 132/7। आप इसको देख सकते हो और ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो आप सोल्व करके ही बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला का जो वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यदि किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा, अगर समांतर की बात करेगा, जैसे ये देखो आप वृत्त है, अगर समांतर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 समांतर स्पर्श रेखा हैं। लेकिन यदि कभी बोला गया कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो जितना मन तितना वृत्त पर स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो जब बोला जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो अनंत होगा या अनेक होगा, और समांतर बोला जाएगा तो 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 7 और इतना के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं इसका ट्रिक बता दिया था, आपको सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करना, इसका फर्स्ट ले लेना। फर्स्ट में कौन है, 7 है, इसका क्या है, 1 है, तो 7 और 1 जोड़ देना, 8 हो जाएगा, दोनों को बटा कर देना है। तो इसका फर्स्ट प्लस बाई 2, फिर इसका लास्ट और इसका लास्ट दोनों को जोड़ देना है, अब बटा 2 कर देना। तो 7 1 8, 8/2 4 आ गया, 3 और 5 जोड़े 8 हुआ, 8/2 तो 4। तो मध्य बिंदु का कभी भी आएगा तो आप इस तरह कर देना, उसका फर्स्ट बटा 2, इसका लास्ट बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो कोण B बराबर क्या होगा। आप जानते हो कि देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि आप पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें क्या है, 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 गुना 7 कितना हो गया 49, और 24 गुना 24 कितना हो गया 576। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, और उधर आपका कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है ना, तो दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब समकोण हो गया। वहाँ का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आंसर यह है 90 डिग्री। 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 9 कॉमन ले लिए, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 कर दिए, तो 9 आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। माध्यक तथा केंद्र प्रवृत्ति में मापक में सबसे प्रयुक्त मापक कौन है, तो ध्यान रखना। और इसका आंसर छूट गया है, मैं इसका बता देता हूँ कि 24 में इसका आंसर जो होगा माध्य होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माध्य। सबसे प्रचलित एवरेज, किसी भी काम में आप जाते हो तो उसका एवरेज देखा जाता है, कितना माध्य है, उसका क्या औसत है वो देखा जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 19 और 23 का HCF क्या होगा। तो 17 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा 17 गुना 1, फिर 19 को कितना है 19, तो 19 का भी तोड़ेंगे 1 गुना 19, और 23 को भी तोड़ेंगे तो 1 गुना 23 होगा। तो इस तीनों का कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग का भुजा 20 है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है रूट टू इंटू भुजा। तो इसका भुजा कितना है 20 है, तो 20 गुना √2 करेंगे तो 20 √2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan a बराबर क्या होगा। तो sin a बराबर 3/5, तो tan a बराबर क्या होगा, तो 3/4 होगा। इसका क्या होगा कि पंडित बद्री प्रसाद में उसमें क्या है 3/5, तो 3 हो गया p और h हो गया 5, तो b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। b निकालने का क्या है, याद है आपको, b बराबर √अंडर इसमें 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 25 3 3 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, तो उसको आप बैठा दोगे। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है सभी वृत्त क्या होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो इसमें आपको देखोगे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, समरूप होते हैं। क्योंकि सब वृत्त जो है जितना भी गोल है, पृथ्वी है या कोई भी हो, सारा चीज़ जो है आपका गोल होता है, बड़ा वृत्त हो छोटा वृत्त हो, सभी क्या होते हैं समरूप होते हैं। यदि PE बराबर 0.08 है तो PE नहीं बराबर क्या होगा, तो इसका क्या होगा प्रायिकता का
क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, अगर इसमें जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट PE बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0.08 है, तो इसको क्या करना, 1 में इसको माइनस कर देना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट तो आप ध्यान रख लेना कि इसको 1 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना कि जिस टाइप का क्वेश्चन जो चीज़ दिया रहेगा उसी को आप बैठा देना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 49 पाई, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर लगा दिए, इसके बाद 49, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर 49। अब आर बराबर ये रूट स्क्वायर क्या बनेगा, रूट, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। ऑलरेडी इसका आंसर 7 हो गया है, ठीक है। संचयी बारंबार तथा निम्न सीमा के बीच खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं। तो संचयी बारंबारता और निम्न सीमा मैं बताया था कि जब ट्रिक है कि जब कभी भी आपको निम्न सीमा का बात करें, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा बोलेगा तो निम्न का उल्टा अधिक होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। तो अब ध्यान रख लेना, अधिक प्रकार का त्वरण हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर उच्च सीमा रहता तो इसका उल्टा, उच्च का उल्टा क्या होता है, कम होता है, तो कम प्रकार का त्वरण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा आ जाएगा कि संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, तो आप लिख देना त्वरण, ठीक है। 6/15 शांत या अशांत है। अब 6/15 इसको कटा सकते हैं हम लोग, 3 दूना 6, 2 पंचे 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो 2/5 आ गया। तो जब नीचे में 5 या 2 रहता है, ट्रिक है कि 2 या 5 रहेगा तो वो उस रूप में रहता है, तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र ध्यान रखना, पाई एल, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पाई एल R1 + R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 33 नंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45 प्लस बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, तो 1 हो गया। 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो 1, फिर नीचे 1 + 1, क्योंकि 45 का मान 1 ही होता है, तो 1 में 1 घटाएं 0 आया, 1 में 1 जोड़ दिए 2 आया, तो 0/2 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ए बराबर क्या है, ए में है x1 y1, बी में x2 y2, x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सूत्र भी आपको बिल्कुल काम आएगा। मैं बताया था सब्जेक्टिव वीडियो में कि 23 31 12, तो आप ध्यान दो कि ये त्रिभुज का जो 7.3 का क्वेश्चन है, ये सूत्र को आपको ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि 1/2 और इसके बाद 23 31 12 बताया था ना, ये सूत्र पे इस तरह का रहेगा, तो आप इसको लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 2 7 12 के 10वें पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसमें SN, ए हो गया 2 और 7 हो गया A2, A1 2, A2 7 हो गया, तो D निकालते हैं, तो 7 में से 2 घटा दिए, तो 7 में 2 घटाए कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसमें N क्या होता है, पद, पद जब बोलता है तो उसको बोलते हैं N, तो N/2, फिर इसको फॉर्मूला में बैठा दिए, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 2A + N-1 × D, उसी फॉर्मूला में इसको मैं बैठा दिया हूँ, आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 7 13 19 का 20वां पद क्या होगा। अब मैं बताया था कि जब 10वां पद बोलेगा, 10वां पद, तो A + 9D होगा, ठीक है। 20वां पद बोलेगा तो A + 19D होगा, तो इस तरह से उसको आप निकाल लोगे। A तो आपको मालूम है, D आप निकाल सकते हो, 13 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो A + 19D, 19 6 114 और 7 जोड़ेंगे 121 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम 1000, तो 1000 मतलब 1 से +2 +3 प्लस करते करते आपको 1000 तक जाना है। इसको SN का फॉर्मूला में आप बैठा दोगे तो आपका निकल जाएगा। ये AN भी है और N भी है, तो SN का फॉर्मूला बैठाओगे, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में देता है, कभी सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपकी याद रखना 500 500 इसका आंसर होगा। ट्रिक याद रखना 500 500, प्रथम 1000 धन पर, छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर बड़ा सा है, ध्यान रख लेना। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर, अब याद रखो कि 10 में ही जो है, 10 में ही जो √3 है, किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उसके भुजा का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना दोस्त, इसको मैं बता देता हूँ कि दो समरूप त्रिभुज, अगर इसका भुजा का अनुपात कितना दिया है, 16:81, ठीक है। तो जब 16:81 दिया है, तो जब इसका
दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो दिया है 16:81, ये क्षेत्रफल है। जब इसका भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस पर रूट चढ़ा देना, ट्रिक। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो 4:9, इसका ये सूत्र आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन 40 का 40 वीडियोस जो आप देखें ये सारे आपके समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा तरीके से मैं इसको बना भी दिया हूँ। आप अच्छी तरह से इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो, और देखने के बाद आप अच्छी तरीके से, तो मैं स्टूडेंट आपके लिए कामना करता हूँ कि आप ये सब क्वेश्चन से लाभान्वित होंगे, और बहुत ही तरीके से आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे बिना डर भय का। आपको किसी प्रकार की डर नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।